चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। कुछ पता है इसके बारे में, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस क्या होता है? तो शेपिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे बोलते हैं शेप, ठीक है। कहते हैं हमारे जो अर्थ की सरफेस है, अर्थ का पूरा सरफेस हम देखते हैं, इसको किस तरीके से हमें शेप देखने के लिए मिला, यहाँ पे हम उसको समझें। क्या आगे पढ़ेंगे इसके अंदर, हम पढ़ेंगे किस क्या शेप्स हमें अर्थ सरफेस की देखने के लिए मिली। प्लेट टेक्टोनिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम समझेंगे। किस तरीके से क्या इफेक्ट्स हुआ हमारा प्लेट का मूवमेंट का, वो हम देखेंगे। कैसे लैंडफॉर्म्स जो हुए हैं फॉर्म हुए हैं, लैंडफॉर्म्स मतलब माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, ठीक है, जो हमें ये किस तरीके से फॉर्म हुए हैं और किस तरीके से इनको क्लासिफाई करेंगे। हाउ आर ह्यूमंस एंड अदर लिविंग बींग्स कनेक्टेड, किस तरीके से हम जो ह्यूमंस हैं और अदर जो लिविंग बींग्स हैं उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे अपने लैंडफॉर्म्स को। जो डिजास्टर्स होते हैं वो किस तरीके से एसोसिएट होते हैं अलग अलग लैंडफॉर्म से, और क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन लाइफ पे। तो ये सारे टॉपिक्स को हम सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि अर्थ सरफेस। हम ये जो बात करते हैं आपके पास, अर्थ की जो सरफेस है इज नॉट कंसिस्टेंट। ये बोले कि हम जिस पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं क्या वो कंसिस्टेंट है? ठीक है, वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो मूव करती है, बहुत माइनर सा मूव आपको देखने के लिए मिलता है। इट इज कॉन्स्टेंटली बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड बाय पावरफुल फोर्सेस। ये हमेशा आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ट्रांसफॉर्म होती है किसके थ्रू, पावरफुल फोर्सेस के थ्रू, एक्टिंग फ्रॉम विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। यानी प्लेनेट के आपको अंदर भी देखने के लिए मिलेगा और प्लेनेट के आपको सरफेस पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। One of the most important ideas and explain these changes is the theory of plate technology। और ये किसकी वजह से होता है, ये सारे आइडियाज जो भी हम चीजें पढ़ेंगे वो किसकी वजह से पढ़ेंगे, हम एक थ्योरी पढ़ते हैं जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी बोले। क्या डिस्क्राइब करेगा, कैसे हम कहते हैं कि लार्ज पीसेस, ठीक है, अर्थ पे आपको एक बहुत बड़ा पीस हमें देखने के लिए जो मिल रहा है अर्थ क्रस्ट का, वो मूव होता है स्लोली। अब क्रस्ट मेंटल कोर क्या है वो हम अभी समझेंगे। हमारे अभी ये समझिए कि अर्थ का जो सबसे आपका जो टॉप का जो लेयर है ये वाली, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। जो पृथ्वी हम देखते हैं अपनी अर्थ हम पूरी देखते हैं पूरा सर्कल, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। और इसी पे बोलते हैं कि जो आपका मूव होता है बहुत स्लो, ठीक है, किसकी वजह से, ओवर द मोल्टन मेंटल। मेंटल क्या होता है, मेंटल भी एक लेयर है, इसके बाद हमें पास जो दूसरी लेयर देखने के लिए मिलेगी उसको हम मेंटल बोलेंगे। ठीक है, अभी तीसरी भी लेयर आएगी जिसको हम कोर बोलेंगे, इसको हम आगे समझेंगे। ऑलरेडी ये 7th क्लास के टॉपिक में पढ़ा होगा, कोर मेंटल जो आपका आया है क्रस्ट वाला। हम एक्चुअल में किस पे रहते हैं, हम किस कौन सी लेयर पे रहते हैं, हम क्रस्ट पे रहते हैं, हम यहाँ पे रहते हैं, हम गिरते नहीं है, है ना। लेकिन हम रहते किस पे हैं, पृथ्वी के जो आपके चारों वाली साइड है हम वहां पे रहते हैं। तो मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स गिवन राइज टू वेरियस लैंडफॉर्म। कहते हैं जब इन प्लेट्स पे मूवमेंट देखने के लिए मिल जाता है तो हमें अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अब लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, लैंडफॉर्म की एक डेफिनेशन है, लैंडफॉर्म एक नेचुरल फीचर है। क्या है, जो अपने आप बना है अर्थ के सरफेस में, फॉर्म्ड बाय प्रोसेस, कुछ प्रोसेस के थ्रू। प्रोसेस क्या होता है, वेदरिंग। वेदरिंग होता है जब छोटे छोटे पत्थरों का अपने आप टूटते हैं, उसको हम वेदरिंग बोलते हैं। एरोजन बोलते हैं, एरोजन यानी अपनी मिट्टी का मूवमेंट होना, उसको हम एरोजन बोलते हैं। डिपोजिशन यानी कलेक्ट होना उसका, या फिर मूवमेंट होना अर्थ के क्रस्ट पे, तो उसको हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे माउंटेन्स हो गए, वैलीज हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स, डेजर्ट्स, कोस्टल फीचर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब इसे ही बता दिया लैंडफॉर्म्स क्या होती है। लैंडफॉर्म्स हमारे पास क्या है, माउंटेन्स हो गए, वॉल्केनोज हो गए, प्लेन्स हो गए, वैलीज हो गए, ये सब किसके पार्ट है, हमारे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के। यानी हमारी जो लैंडफॉर्म है उसको बताया गया है कि अलग अलग चीजों में डिवाइड करा गया है, वो ये समय में देखने के लिए मिल जाती है। आगे स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग प्लेट टेक्टोनिक्स एंड लैंडफॉर्म हेल्प अस एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमिना। कहते हैं ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स है ना, इसको कोई कर नहीं रहा है, ये अपने आप क्या है, नेचुरल, नेचर अपने आप बना रहा है ना। ये हम बोलते हैं हमारे माउंटेन्स हैं, हमारे प्लेट्यूज हैं, ये सब क्या एक नेचुरल फिनोमिना हमें देखने के लिए मिल जाता है। जैसे अर्थक्वेक, अर्थक्वेक हम देखते हैं हमारे पास क्या है कि जो आप अर्थक्वेक हमेशा सुनते हो, हमारी जमीन का जो मूवमेंट हो रहा है उसमें अर्थक्वेक बोलते हैं। वोल्केनिक इरप्शन क्या है, ठीक है, जो वोल्केनो होते हैं वो फटते हैं, वो भी हमारे पास किसका पार्ट है, इसी का पार्ट है। एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जिसकी वजह से हमारे कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस फॉर्म हुए। अलाउज अस टू बेटर अप्रिशिएट द डायनामिक नेचर ऑफ द अर्थ। और ये है एक तरीके से आप देखोगे कि पूरा जो भी चेंज हमें अर्थ पे देखने के लिए मिलता है वो ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक्स पर। अब पहला इंपॉर्टेंट, एक तो हमें लैंडफॉर्म की डेफिनेशन यहाँ पे याद करनी है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, होते क्या है ये है। अब नेक्स्ट हमारे पास प्लेट टेक्टोनिक्स है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है। किसने दी है ये आपको याद रखना है, एक मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। किसने दी है, WJ मॉर्गन, ठीक है, WJ मॉर्गन ने थ्योरी दी है इन अर्थ साइंस में, जिन्होंने एक्सप्लेन करा है किसके बारे में, कि अर्थ की जो क्रस्ट है उसकी मूवमेंट के बारे में इन्होंने बताया है। इस थ्योरी में क्या बोलते हैं, कहते हैं आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की इज नॉट अ वन सिंगल पीस।
हम जो अर्थ की लेयर है वो एक सिंगल पीस नहीं है, बट इज ब्रोकन इनटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल पीसेस। ये बहुत बड़े बड़े लार्ज और स्मॉल पीसेस के अंदर डिवाइड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, है ना। तो एक डेफिनेशन हमारी यहाँ से याद हो जाएगी कि टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं क्या है। दीज प्लेट्स मूव स्लोली, ये हमारी क्या है, धीरे धीरे आपकी मूव करती है, ठीक है, ओवर द सेमी मोल्टन लेयर, ठीक है। आपको सेमी मोल्टन लेयर जो होती है बीनीथ देम एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर फिजिकल फीचर, जिसकी वजह से हमें ये पूरा का पूरा फिजिकल फीचर देखने के लिए मिला है, हमें जो नेचुरल फिनोमिना देखने के लिए मिलता है, सेम माउंटेन्स, अर्थक्वेक, वॉल्केनोज हमें यहीं से देखने के लिए मिलते हैं। आगे अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 मेन लेयर, ठीक है। तो मैंने भी आपको बताया था कि अर्थ में हम कितनी लेयर्स को पढ़ेंगे, 3 मेन लेयर्स को पढ़ेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। 3 हमारी जो मेन लेयर है, फर्स्ट इज द क्रस्ट, सेकंड इज द मेंटल एंड थर्ड वन इज द कोर, हमें देखने के लिए मिल जाता है। क्रस्ट क्या होती है, क्रस्ट हमारी आउटर मोस्ट लेयर है, मैंने आपको बताया जो हमारी सबसे ऊपर की लेयर है उसको हम क्रस्ट आउटर मोस्ट बोलते हैं, ऑन विच वी लिव, जिसपे हम सब लोग क्या करते हैं, रहते हैं। बिलो द क्रस्ट, अब बिलो द क्रस्ट हम आते हैं तो हमें कौन सी लेयर देखने के लिए मिलती है, मेंटल देखने के लिए मिलती है ना, विच इज वेरी थिक एंड हॉट, ये बहुत ज्यादा थिक भी है और बहुत ज्यादा हमें हॉट, यानी सबसे ज्यादा जो गर्मी है वो हमें यहाँ भी देखने के लिए मिल जाती है। इसके बाद थर्ड लेयर आती है कोर, कोर आपकी इनर मोस्ट लेयर है और ये बहुत ज्यादा हॉट और हैवी है ना, ये भी गर्म होगी डेफिनेटली बात है, और हम जमीन के अंदर जा रहे हैं तो ये हमें बहुत ज्यादा हॉट एंड हैवी देखने के लिए मिलती है। तो ये जो क्रस्ट होती है अपर पार्ट का मेंटल फॉर्म्स को, इसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। एक डेफिनेशन हमें ये भी पता होनी चाहिए, ठीक है, जब हम क्रस्ट के ऊपर रह रहे हैं, हमारा जो अपर पार्ट है मेंटल के ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब क्या होता है, जो आपकी छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइड है उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। एंड बीनीथ द लिथोस्फीयर लाइक्स द वर्ड आता है एस्थेनोस्फीयर, एक तरीके से ये भी आपकी एक लेयर है, ठीक है, जो मोल्टन होती है, उसको हम भी सेंटर में पढ़ेंगे, आपको देखने के लिए मिलेगी। तो विच इज सेमी मोल्टन एंड अलाउ द प्लेट्स टू मूव, इसकी वजह से क्या होता है, आपकी प्लेट्स जो होती हैं, हमारी प्लेट्स हैं, उनको मूव करने के लिए हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब एक इसका डायग्राम है, डायग्राम से हम इसको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझेंगे। ये हम अगर पेपर में आता है तो आप इस डायग्राम को बहुत आराम से बना सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी, आराम से 3 से 4 मार्क्स में आपका क्वेश्चन बन जाता है। समझते हैं, अगर हम इसको, ये कभी आप लोगों ने स्कूल में बनाया होगा, ठीक है, या देखा होगा 7th क्लास में, हम 8th क्लास में, 7th क्लास में हमारे पास एक कोर्स है जहाँ पे एक आपका थर्माकोल हम यूज करते हैं और ये लेयर्स को बनाते हैं ना। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया होगा, सबसे ऊपर वाली हमारी जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी लेयर है हमारी, ये क्रस्ट लेयर है जिसपे हम लोग रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी लेयर देखने के लिए मिलेगी वो ये वाली लेयर है, जो आपके रेड वाला पोर्शन दिखा रखा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। थर्ड जो हमारे पास लेयर है उसको हम कोर बोलते हैं, कोर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, जो अंदर की तरफ ज्यादा है उसको इनर कोर बोलेंगे, जो बाहर की तरफ ज्यादा है उसको हम क्या बोलेंगे, आउटर कोर बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा ओपन करके दिखाया गया है, जैसे ये है तो इसी को चेंज करके बताया गया है कि कितना आपको किलोमीटर देखने के लिए मिल जाता है। तो फर्स्ट वन अभी हम लोगों ने पढ़ा क्रस्ट, क्रस्ट पढ़ा, क्रस्ट के अंदर भी 2 तरीके से डिवाइड करा गया है, फर्स्ट वन इज द ओशियनिक एंड सेकंड वन इज द कॉन्टिनेंटल। अब ओशियनिक क्रस्ट क्या है, जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, ठीक है, आपका जो ये पानी वाला जो है इसको आपको देखने के लिए मिला, ओशन वाला, ये आपको 5 किलोमीटर तक देखने के लिए मिलती है। वहीं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अगर हम बात करेंगे तो आपको 30 किलोमीटर तक हमें देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर यानी 100 किलोमीटर तक अगर आप जाते हो तो ये हमें लिथोस्फीयर देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आपके पास ये जो है, ठीक है, इतना एरिया हमारे पास जो है मेंटल का, वो हमें कितना देखने के लिए मिलता है, 2900 किलोमीटर, यानी बहुत ज्यादा आपका जो एरिया कवर करता है वो 2900 किलोमीटर हमारा ये कवर करता है, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर इसी के बीच में हमें देखने के लिए मिलेगा, जो हमारा 200 किलोमीटर के आसपास है। आपको सिंपल आता है, आप एक डायग्राम बनाइए, बहुत इजी से आपका ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कोर है, कोर का भी हमें दोनों पार्ट बता रखा है, आउटर कोर हमारा 2200 किलोमीटर है, इनर कोर हमारा 1250 किलोमीटर है। क्लियर है, अगर टोटल इसका देखा जाए तो कितना है आपका, ये 6375 किलोमीटर है। डेटा हमें याद रहना चाहिए, थोड़ा बहुत हमें आसपास, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इनकी छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज द क्रस्ट, हम लोगों ने ऑलरेडी क्रस्ट समझ लिया, क्रस्ट होता क्या है। अब कहते हैं थिकनेस वेरी फ्रॉम 30 टू 40 किलोमीटर, वो थिकनेस जो हमारी कहाँ पे, आपको 30 से 40 किलोमीटर देखने के लिए मिल रही है। अंडर कॉन्टिनेंट्स 5 से 7 किलोमीटर एंड अंडर द ओशंस हमें देखने के लिए मिल जाती है, यानी कॉन्टिनेंट हमें 30 से 40 और ओशंस हमें 5 टू 7 किलोमीटर देखने के लिए मिल जाती है। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर एक तरीके से आप बोलोगे कि जो आपका पत्थर वाला जो एरिया है, पत्थर भी बोलते हैं लिथोस को, लिथोस रिजिड आउटर लेयर है अर्थ की, जिसके अंदर आपको क्रस्ट और अपर मेंटल देखने के लिए मिल जाता है। एस्थेनोस्फीयर हम कई बार एक वर्ड पढ़ रहे हैं, ऊपर हमने देखा भी ये है,
तो एक मोबाइल लेयर पार्शियली मोल्टन रॉक, जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रॉक का मोल्टन होने देखने को मिलता है, पिघलता हुआ देखने के लिए मिलता है, उसको हम एस्टेनोस्फीयर बोलते हैं। मेंटल बोल दिया मोस्टली जो सॉलिड लेयर है बिटवीन द क्रस्ट एंड द अर्थ आउटर लेयर, ठीक है, जो अर्थ की आउटर लेयर है, आउटर कोर है, और आपके क्रस्ट के बीच में, यानी सिंपल से बोला है कि यहाँ हमें देखने के लिए क्या मिला है, क्रस्ट, ऊपर आओगे क्रस्ट के, और बीच में किसमें, आउटर कोर के बीच में जो आपको देखने के लिए मिल रही है उसको हम क्या बोलेंगे, मेंटल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास आउटर कोर, तो आउटर कोर भी हमें पता है एक फ्लूइड लेयर मेनली कंसिस्टिंग ऑफ आयरन एंड निकल, ठीक है। आउटर कोर हमारी किसकी बनी है, आयरन एंड निकल। आयरन से याद आ रहा है, अगर आपने आयरन को पढ़ा होगा तो आयरन को हम Fe बोलते हैं, आयरन को Fe बोलते हैं, एंड निकल को हम देखते हैं तो Ni बोलते हैं, तो इसको हम जोड़ के हम इसे निफी भी बोलते हैं। इसे पूछा भी जाता है कभी कि आउटर कोर कैसी है आपकी, या फ्री वाली जो कोर है वो किससे बनी हुई है। सेम इनर कोर बात करी जाती है, तो ये भी एक सॉलिड और हॉट स्पिनिंग मेटल है, मेटल बॉल होता है जो आपकी डेंसेड पार्ट है अर्थ के अंदर। तो ये पूरा हमें अर्थ का इंटीरियर है, जहाँ पे आपको समझ आया। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स आर मैसिव स्लैब्स, एक तरीके से आप स्लैब देखते हो, ठीक है, जो बहुत सॉलिड रॉक, यानी अगर आप देखते हो तो बहुत भारी सा पत्थर की तरह आपका बना हुआ है, दैट मूव वेरी स्लोली, यूजुअली फ्यू सेंटीमीटर, कहते हैं मूव होता है लेकिन बहुत थोड़ा आपको स्लो देखने के लिए मिल जाता है, यूजुअली कुछ सेंटीमीटर ही देखने के लिए मिलता है आपको पूरे साल के अंदर, यानी अगर मैं एक साल बात करूं तो बहुत माइनर से सेंटीमीटर चेंज देखने के लिए मिलता है। और इसको भी 3 टाइप्स की आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, दूसरी इज द ओशियनिक, सेकंड इज द थर्ड इज द मिक्स्ड प्लेट। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स क्या होगी, जहां पे आपको क्या होगा, कॉन्टिनेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, ठीक है, जो हमारा एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सारे हमारे क्या कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे। ओशनिक प्लेट्स की अगर हम बात करें तो 5 ओशन हमारे पास आ जाते हैं, तो विच कैरी ओशन फ्लोर्स, जो आपको ओशन फ्लोर्स आपके देखने के लिए मिल जाते हैं। थर्ड वन इज द मिक्स प्लेट्स, यहाँ पे दोनों चीजें आ जाएंगी, जहाँ पे हमारे पास बोथ कॉन्टिनेंट और ओशन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। कुछ और मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, आपको वर्ल्ड में और भी ज्यादा आपको टेक्टोनिक प्लेट्स देखने के लिए मिलेंगी। इंक्लूड द पैसिफिक प्लेट, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगी, यूरेशियन प्लेट होती है, अफ्रीकन प्लेट होती है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट होती है, साउथ अमेरिकन प्लेट होती है, इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट होती है, और एंटार्क्टिक प्लेट होती है। जो मैंने अभी आपको कितने बताए थे, कॉन्टिनेंट्स बनाए थे, वही सारे कॉन्टिनेंट्स के ऑलमोस्ट नाम आ चुके हैं, ठीक है। पैसिफिक नहीं है, यूरेशियन आपका एशिया और यूरोप के बीच में आ जाता है, अफ्रीकन आ गया आपका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंड एंटार्क्टिक हमारा प्लेट्स आ गए, तो हमें आराम से याद हो जाएगा। इसके बाद ये वाला हमारा थोड़ा सा डायग्राम है, इसको हम थोड़ा समझते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है हमें देखने के लिए, इसमें हमारे पास कुछ लेयर्स के बता रखे हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि टोटल इंटीरियर हीट फ्लो, यानी अगर मैं बात करूं कि अंदर अगर मैं हीट फ्लो की बात करूं, हीट फ्लो यानी कितनी ज्यादा आपको गर्मी देखने के लिए मिलेगी, कितना ज्यादा हीट का फ्लो देखने के लिए मिलेगा, तो फ्लो जिस अकॉर्डिंग आपका दिखा रखा है ये हमें इसी अकॉर्डिंग आपको फ्लो देखने के लिए मिल जाता है। तो फर्स्ट वन इज द क्रस्ट, क्रस्ट हमारे पास कितना है, 24% जो हमारा है वो किसका है, क्रस्ट का है। देन अपर मेंटल हमारे पास कितना है, 22% है। लोअर मेंटल हमारे पास कितना है, 32% है। आउटर कितना है, आउटर कोर हमारे पास 22%, एंड नेक्स्ट इज द इनर। तो ये सारा चीजें प्रॉपर टोटल इंटीरियर हीट का बता रखा है। ये आपके जो सर्कल्स बता रखे हैं वो आपके मैग्मा जोन्स को बता रखे हैं, ठीक है। इसके बाद हीट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, इसको हम पढ़ेंगे एडवेक्शन, कन्वेक्शन और कंडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मूवमेंट्स बता रखा है मटेरियल का बिलो द क्रस्ट। अब इन सारी चीजों को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, कन्वेंशन क्या होता है, कन्वर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म बॉडी, तो इस वाले टॉपिक को हम इसको देखते हैं। होता है मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इज कॉज्ड बाय द कन्वेक्शन करंट, ठीक है। कहते हैं कि जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही हैं उसके पीछे रीजन क्या है, हमारे कन्वेक्शन करंट्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो पूछा जाएगा कि मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स के पीछे रीजन कन्वेक्शन करंट क्या होती है, मेंटल में होती है, ठीक है। हीट फ्रॉम द अर्थ कोर कॉजेज मोल्टन मटेरियल, और आपको जो अर्थ की कोर के अंदर जो वो देखने के लिए मिलता है, हीट देखने के लिए मिलती है, उसके पास रीजन क्या है कि वहां पे जो मटेरियल है वो क्या हो रहा है, मोल्ट हो रहा है इन द मेंटल टू राइज, जिसकी वजह से हमें मेंटल में राइज देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं अगर आप देखते हैं तो थोड़ा आपको ठंडा मटेरियल देखने के लिए मिल जाता है, मटेरियल 6 देखने के लिए मिलता है। और ये धीरे धीरे जो मूवमेंट होता है वो आपका क्रिएट करता है कहाँ पे, कन्वेक्शन करंट्स पे, जिसकी वजह से हमें पुश एंड पुल देखने के लिए मिलता है टेक्टोनिक प्लेट्स पे, जिसकी वजह से हमें एक रीजन है मूव इन द डिफरेंट डायरेक्शन, जिसकी वजह से अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव हमें देखने के लिए मिल जाता है।